आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। या श्योर अंकल, व्हाई नॉट। अभी भेजती हूँ। आलिया, तनु, मैं सब बुला कर लाता हूँ। तनु, आलिया, मैं भी आता हूँ साथ में। आलिया, तनु, देखो, फुग्गी इस घर में नहीं आनी चाहिए। अगर फुग्गी इस घर में आ गई ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं इन्हें कि ये फुग्गी से नहीं मिल सकते। एक पूरा भी है जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। अभी अब ये कहाँ है? कहाँ से फोन कर? हाँ अभी बोल। हेलो, पूरा कहाँ है तू? मैं तो वहीं पे हूँ यार, जहाँ पे था तू। तू कहाँ है? मैं घर पर हूँ, तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। घर पे क्यों? मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, आकर मेरी हेल्प कर। अब क्या प्रॉब्लम हुई बताएगा पहले मुझे? सब कुछ फोन पर सुनेगा या इधर भी आएगा? इधर सब बता। अच्छा मैं आ रहा हूँ। It's a superb plan. I'm so proud of you. इतना अच्छा गेम प्लान बनाया ना तुमने, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये सारा आइडिया तुम्हारा। पर पता है जो तुमने किया है ना, उसके बाद भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पर यू नो व्हाट, मुझे मेरे भाई पे अब बड़ी दया आ रही है। आलिया, तुम्हें जितनी दया करनी है ना वो मुझ पे करो, क्योंकि अभी खुद जिम्मेदार है अपनी इस हालत का। उससे जब भी शादी की बात करो कोई ना कोई बहाना देके टाल देता है। पर क्योंकि मैं जानती थी कि अभी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो मैंने ये स्टेप उठाया और रिजल्ट तुम्हारे सामने। अब अभी को मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और वैसे भी अभी उस चश्मे से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, तो हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस पर डबल नहीं ट्रिपल प्रेशर है, मैं, मॉम और डैड। आलिया, सोचो अगर वो चश्मिश में वहां पहुंच जाए तो अभी तीनों को कैसे मैनेज करेगा? इतना परेशान हो जाएगा ना वो, और उसी परेशानी में गुस्से में प्रज्ञा से अपना रिश्ता तोड़ देगा। और वैसे भी वो बहुत खुशी और डिमांडिंग है, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। पर अगर ऐसा हो जाए बहुत मजा आएगा, नहीं? तनु, इतना बढ़िया प्लान बनाने के बाद तुम ऐसी इडियट वाली बातें कैसे कर सकती हो? वो बहन जी वहां पर पहुंच गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बात सीधा दादी तक पहुंच जाएगी, और तुम तो जानती हो दादी किसकी साइड लेगी, किसके फेवर लेगी। सोचा है तुमने कि नहीं? हाँ लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो प्रज्ञा दादी की फेवरेट है और अभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मतलब मुझे अभी को टाइम देना ही पड़ेगा। पर हाँ, मैं मेक श्योर करूंगी कि वो मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस करे कि हमारी शादी होगी। दीदी कितना अच्छा लगा ना जब हमारी प्रज्ञा और अभी ने इस लोहड़ी की आग के आसपास फेरे लिए। इस तरह फेरे लेते देख मुझे उनकी शादी याद आ गई। अब प्रज्ञा की शादी याद आ गई है तो उसकी विदाई भी याद आ जाएगी। देख रही है ना बुलबुल अपनी माँ को, रोज किसी न किसी बहाने कुछ याद करके आंखों से जब तक ये आंसू ना बहाए ना कुछ चैन नहीं पड़ता। अरे सरला, देख ना कितना खुशी का माहौल है, ऐसे में तेरे आंसू देखेंगे तो माहौल खराब नहीं होगा। नहीं बीजी, मैं माहौल को खराब क्या कर रही? ये तो खुशी के आंसू है। बीजी आप ही बताओ, मेरी बड़ी बच्ची अपने ससुराल में इतनी खुश है, दूसरी की सगाई होने वाली है और मुझे पता है उसने ससुराल में बहुत खुश रहना। उससे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने हो रहा है बीजी, लेकिन सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। सरला, ये सपना नहीं हकीकत है, और ये मैं तुझे अभी बताती हूँ। ओ बुलबुल, तेरा वो होने वाला पति कहाँ है? पता नहीं दादी, यहीं कहीं होगा आसपास। जा जा उसको बुला के ला मेरे सामने, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तू और पूरब दोनों मिलकर लोहड़ी के सामने फेरे लो, जैसे अभी और प्रज्ञा ने लगाए, ताकि तेरी माँ को यकीन आ जाए ये सपना नहीं सच है। और इसी बहाने अगर रोना है तो रो भी लेगी। हो जैसे पहली बार बीजी आपने मेरी मन की बात की। जाके पूरब को बुला ले। सच माँ? हाँ बेटा, जो रिश्ता शादी के बाद पक्का होने वाला है वो अभी से अटूट हो जाएगा तो उसे कोई नहीं तोड़ सकेगा। जाके फटाफट बुला ले उसे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं भी उसे बुला कर लाती हूँ।
ये तनु यहाँ है तो उन्हें भी यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ चले गए, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लगता है इस तनु से ही पूछना पड़ेगा। ये कहाँ है? ये कौन? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने पति की बात कर रही हूँ। ओह, तो तुम मेरे अभी के बारे में पूछ रही हो? वेल, मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? तुम उन्हें अपने साथ लेकर गई? हाँ तो साथ लेके गई थी, किडनैप करके नहीं लेके गई थी जो तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। देखो प्लीज मुझसे इस वक्त। एक मिनट, तुम उसकी पत्नी हो ना, तो पता तो तुम्हें होना चाहिए कि अभी कहाँ है। प्रज्ञा, तुम मान क्यों नहीं लेती? कमी तुम्ही में है कि तुम्हें अपने पति पे इतना सा भी कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो I'm sure बहुत जल्द तुम अपने पति को खोने वाली हो। खोया उन्हें जाता है जिन्हें आपसे दूर किया जा सके। लेकिन शादी के बाद तो पति पत्नी मरने के बाद भी अलग नहीं होते। इसलिए ना तो मैं उन्हें कभी खोऊंगी, ना वो मुझसे दूर होंगी। और ये तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि तुमने खुद देखा हमें फेरे लेते हुए। कि तुम्हारी पूरी मेहनत पर हमारे फेरों ने पानी फेर दिया। अब तुम्हारी हालत ये होगी कि ना तो तुम मेरे सामने हंस सकती हो ना रो सकती हो। रोगी तो तुम प्रज्ञा, जब तुम्हें अभी मेरे लिए छोड़ेगा। जिंदगी उम्मीदों पर जी जाती है, गलतफहमी पर नहीं। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई है ना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जितनी जल्दी इस गलतफहमी को दूर करोगे ना, जिंदगी में उतनी ही खुश रहोगे। बस एक दिन रुक जाओ प्रज्ञा, फिर पता चल जाएगा कि अभी किसका पति बनता है। प्रकृति कहाँ थी आप? मैं आपको कब से ढूंढ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैं अभी के लिए तो आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कहाँ है? घर में। घर में अकेले क्या कर रहे हैं? सब तो यहाँ बाहर है। पता नहीं, उसका फोन आया था और कह रहा था वो किसी प्रॉब्लम में और हेल्प चाहिए और मुझे अंदर बुला रहा था। तो प्रॉब्लम तुम्हें जाना चाहिए ना, तुम फ्रेंड हो उनके, इनकी मदद कर दो। मैं तो दोस्त हूँ पर आप तो वाइफ है उसकी। आपके होते वो घर में अकेला ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है। आप जाइए अंदर, उसकी हेल्प कीजिए। मैं, अब तुम जानते हो ना उन्हें, कहीं वो गुस्सा हो गए तो? प्रगति वो सब मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि मौका परफेक्ट है। जाइए और अपनी दिल की बात बोल दीजिए उसे। ओके, ऑल द बेस्ट। अब और नहीं, मुझे इनसे बात करनी होगी। बाकी जो होगा वो देखा जाए।